किसान नेताओं की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई है। बैठक में क्या क्या कुछ निकला है, क्या कुछ तय हुआ है? योगेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं। योगेंद्र जी, करीबन जो है 1 डेढ़ घंटे की बैठक आप लोगों की रही, क्या कुछ निकला आज, क्या तय हुआ? प्रधानमंत्री ने जो हमें घोषणा की है उस घोषणा का तो हम स्वागत कर ही चुके हैं। मीटिंग में हमने नोट किया कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे प्रधानमंत्री ने एड्रेस नहीं किया था, उन पर हम एक चिट्ठी लिखने का प्लान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र लिखेंगे और फिर सरकार से प्रधानमंत्री से जैसा जवाब आता है उसके आधार पे 27 तारीख को हम अपनी मीटिंग करेंगे जिसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। तब तक हमने जो कुछ फैसले किए हैं उन फैसलों पे बदस्तूर कायम रहेंगे और वो प्रोग्राम होंगे। इसका मतलब 22, 26 और 29 को जो संसद घेराव का कार्यक्रम है वो भी होगा, और क्योंकि जब अगर प्रधानमंत्री ने 22 और 26 का तो तय ही तय है और आगे का प्रोग्राम 27 तारीख को तय होगा। इस सबके बीच में क्या वो अहम मुद्दे और हैं जिन पर आप लोग चाहते हैं कि एड्रेस किए जाएं? क्योंकि जो सबसे अहम मुद्दा था जिसको लेकर के एक ये आंदोलन शुरू हुआ था, कहा जा सकता है, या दिल्ली के मुहाने तक पहुंचा था, वो था कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करो। वो हो गया? पहले दिन से हमने कहा था तीनों कानूनों को रद्द करो और इसके बदले किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी दो। आपको ध्यान होगा पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं। एक बात प्रधानमंत्री ने मान ली, हम स्वागत करते हैं। दूसरा जो सवाल है वो अभी भी कायम है, एमएसपी का सवाल है, साथ में पराली और बिजली के बिल का भी सवाल है। और इसके अलावा आंदोलन के दौरान तमाम जो झूठे मुकदमे साथियों पे किए गए हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं, लखीमपुर खेरी जैसे कांड हुए हैं, इन सब पे भी न्याय हो। इन मुद्दों का सुलटा कर ही, इन सब का निपटारा करके ही हम इसको पूर्णाहुति तक पहुंचा सकते क्या हैं। जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जाएगी, ओपन लेटर आप बात करें, उसमें अजय मिश्रा का भी जिक्र आप लोगों की बैठक में हुआ है, और अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया उनका भी जिक्र हुआ बैठक में? अमरिंदर सिंह के किसी बयान का कोई जिक्र नहीं हुआ। हमें अपने मुद्दों से मतलब है, ना अमरिंदर सिंह से ना कलराज मिश्र से, वो अपना करते रहें जो करना है। अजय मिश्रा हमारे अपने मुद्दे हैं जिसका हमने जिक्र किया है और चिट्ठी तो आपके सामने आई जी जाएगी। बिल्कुल। इस सबके बीच में सवाल ये उठता है कि अब ऐसे तो एक एक करके नए नए मुद्दे आते रहेंगे, क्योंकि किसानों के एक दो मुद्दे नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। अगर उन पर जो इसी तरीके से गतिरोध बना रहेगा तो फिर ये आंदोलन कहाँ जाएगा? आंदोलन खत्म ही नहीं होगा क्या? हमने एक भी नया मुद्दा नहीं जोड़ा है। आप पत्रकार हैं, देखते रहे पिछले 1 साल से, आप मुझे बता दीजिए एक भी क्या ऐसा मुद्दा है जो हमने पहले दिन सरकार के टेबल पे नहीं रखा था। एमएसपी का सवाल पहले दिन रखा गया था, पराली और बिजली का सवाल पहले दिन से है, और बाकी जो मुद्दे हैं तो आंदोलन के दौरान हमेशा पैदा होते हैं। और परिपाटी इस देश की है कि जब आंदोलन को पे फाइनली समझौता होता है तो केस और इन सब चीज़ों पे तो समझौता होता ही है। हम कोई नया मुद्दा जोड़ने के पक्ष में नहीं। सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री ने भी, जिसमें जो है कई राजनीतिक व्यक्तियों के अलावा भी अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स भी होंगे, किसान भी होंगे। अगर सब कुछ इतना है तो उसके बाद में ये गतिरोध क्यों? प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है। कमेटी के बारे में पंजाब के लोग कहते हैं किसी काम पे मिट्टी डालनी हो तो कमेटी बना लो। तो और कमेटी क्या होगी, कमेटी क्या करेगी, क्या उसका टीओआर होगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता अभी तो। और ये कहना कि सरकार एक कमेटी बना देगी, तो सरकार तो हर चीज़ के लिए कमेटी बना देती है ना। पहले दिन हमने कहा था कि हम यहाँ कमेटी लेने के लिए नहीं आए हैं और वो बात आज भी कायम है। तो अब यानी कि अभी ये आंदोलन जिस तरह से हम देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे, जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो किसानों ने अपने जो है फिलहाल अस्थायी निवास बनाए हुए हैं, इसी तरीके से लगे रहेंगे तब तक नहीं, जब तक जो है आप लोग कोई अंतिम फैसला नहीं लेते या कुछ और? 27 तारीख को सरकार के जवाब को देखने के बाद फैसला होगा, उससे पहले हम फैसला नहीं कर सकते। और बुधवार को कैबिनेट है, उस पर भी नजरें हैं? हाँ, नेचुरली तब तक हमारी चिट्ठी जाएगी, सरकार का जवाब होगा, कैबिनेट बैठक है, उसके बाद हमें पता लगेगा। यानी साफ तौर पर योगेंद्र यादव जी का यही कहना था कि अभी जो है 27 तारीख को एक और बैठक होगी, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट है बुधवार को, और उसमें देखना होगा कि क्या सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का लेकर के जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लगाती है, और उसके बाद में आगे की रूपरेखा तय होगी। लेकिन इसका मतलब तो ये भी है कि जो अब किसान अन्य मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, जिसमें एमएसपी भी है, जिसमें पराली जैसे मुद्दे भी हैं, जिसमें बिजली बिल का मुद्दा है, जिसमें जो किसानों के ऊपर केसेस हुए हैं उनका मुद्दा है। उसके अलावा जिन किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को और उनको लेकर भी जो है चर्चा की गई है कि किस तरह से उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए या उनके परिवारों को मुआवजा मिले। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अभी भी ये कहा जा सकता है कि एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। भले ही जो सबसे अहम मांग थी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की, वो प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान कर दिया हो, लेकिन
ये कहना कि वो जो मांग मान लेने के बाद में आंदोलन खत्म हो रहा है, जी नहीं। फिलहाल आज की स्थिति तो यही है कि अभी अगले कुछ दिनों तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, यहाँ तक कि जो पहले से जो कार्यक्रम थे 22 तारीख को और उसके अलावा जो 26 तारीख को, वो भी उसी तरीके से होते रहेंगे। यानी कि अभी अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद में किसान नेताओं के या किसान आंदोलन में जो ज़्यादा कुछ बदलाव आया है, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। अब फिलहाल निगाहें टिकी हुई हैं बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर, और उसके साथ ही में अगली बैठक जो कि 27 तारीख को होगी, उसमें आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, सिंघू बॉर्डर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।